मैं प्राध्यापक LV गायकवाड़ आज आपके सामने एक गहन विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। विषय है, सच में हम सुखी है क्या? देखिए, सच में हम सुखी है क्या, इस विषय पर हम जब बातचीत करते हैं तो हमें ऐसा लगता है सच में हम सुखी है। आदमी जो होता है उसे सुख ज़्यादा पसंद होता है। पैसों की जो ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत से, पैसों से वह सुख लाना चाहता है। सच में हम सुखी है तो विचार आ जाता है कैसे हम सच में सुखी है। तो उत्तर भी मिल जाता है कि हम धन दौलत से सुखी है। हमारे पास इतना धन है, इतनी दौलत है, इतनी खेती बाड़ी हमारे पास है, इतनी गिरनियाँ या इतनी फैक्ट्रीज, इतनी राजकारण, इतना समाजकारण, सब कुछ हमारे साथ है। इसलिए हम बहुत ही सुखी है, ऐसा हमारा विचार है और इसी विचार के साथ हम चल रहे हैं और एक दूसरों का बिल्कुल हम विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो आज ऐसा लगा कि इस विचार पर बोला जाए और कुछ तो भी आपके साथ बातचीत किया जाए। बात यह है कि यह जो धन दौलत है, यह धन दौलत सच में सब कुछ है क्या, या इस धन दौलत ही आदमी को बड़ा बनाती है क्या, या इस धन दौलत से ही आदमी का पेट भर सकता है क्या, या इस धन दौलत से ही आदमी सुखी बन सकता है क्या। इसी विषय पर या बहुत ऐसे विषय है कि जिसके ऊपर हम गहन विचार मंथन कर सकते हैं। धन दौलत पर सब कुछ है क्या, इसका यदि हम विचार करेंगे तो उत्तर आ जाता है नहीं, हम धन दौलत पर सब कुछ सुखी बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। धन दौलत सब कुछ है नहीं, क्योंकि धन दौलत आदमी को आदमी से जुदा कर देती है, आदमी को आदमी से दूर कर देती है। तो इस धन दौलत से आदमी बड़ा है, आदमी सुखी है, समाधानी है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। इसीलिए यहाँ पर उत्तर हो गया, यहाँ पर विचार मंथन हो गया कि आदमी धन दौलत से सब कुछ नहीं बन सकता। इतना धन होने के बावजूद भी हम दुखी है। देखिए, एक महत्व की ये बात है कि इतना धन आदमी के पास है, लेकिन यदि हम पेपर में पढ़े, अखबार में हम पढ़े, तो हमें ऐसा बिल्कुल ज्ञात हो जाता है या पढ़ने में मिल जाता है कि इस दुनिया में कोई भी आदमी सुखी नहीं है, वह बस दुखी है और उसके पास बहुत कुछ पैसा है, लेकिन इस पैसों का उसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। उसके बाल बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी और उसके रिलेशन भी अच्छे नहीं है, बाल बच्चों के साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं है। बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों को वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। यानी देखिए, इतना पैसा है, फिर भी पैसों वाले जो लोग हैं, उनके पिताजी आज भी हम वृद्धाश्रम में देख रहे हैं। वृद्धापन उसका जो है, या वृद्धाश्रम जो है, वही वृद्धापन या वही उनकी वृद्धि या उनका बुढ़ापन वहाँ वृद्धाश्रम में जा रहा है। तो देखिए, इतना धन होने के बावजूद भी हम दुखी हैं, क्योंकि हम हमारे माँ बाप को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। माँ बाप को हम नहीं घर में अच्छी तरह से बर्ताव दे रहे हैं, या ना हम हमारे माँ बाप को अच्छी तरह से उनके हम देखभाल कर रहे हैं। देखिए, माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं तो हम दुखी हैं,
और हम घर में भी माँ बाप को रख रहे हैं तो हम दुखी ही है। तो इसलिए महत्व की ये बात हो जाती है कि पैसा होने के बावजूद भी आदमी बिल्कुल भी सुखी या समाधानी नहीं है। बच्चे और बूढ़ों की समस्या तो इतनी बढ़ गई है, बच्चे तो 10वीं कक्षा का बच्चा रहे या 7वीं 8वीं का बच्चा रहे, वह बच्चा एक मानसिकता का रोगी बन गया है, क्योंकि उसे बचपन से ही पैसा देना शुरू हो जाता है। यानी माँ बाप उसे अच्छी तरह से पैसा दे देते हैं और उसे 10 रुपए का काम रहे तो 20 रुपए खर्चा करता है, 100 रुपए का काम रहे तो वह 200 रुपए खर्चा कर लेता है। तो यह सभी बात, यानी बच्चे भी आज सुखी नहीं है और बूढ़ों की समस्या तो बहुत ही पनप रही है। बूढ़ों की इतनी समस्या है कि देखिए, बूढ़ा यदि आदमी हो जाता है तो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाता है, फालतू हो जाता है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कोई कोई बूढ़े लोग तो भीख मांग रहे हैं और कोई कोई बूढ़े लोग तो वृद्धाश्रम में जा चुके हैं। तो यह पैसा होने के बावजूद भी यहाँ पर एक विचार मंथन की बात हो जाती है कि सच में हम सुखी है क्या? तो उत्तर हमें मिल जाता है कि बिल्कुल ही हम सुखी या समाधानी नहीं है। इसीलिए एक बात तो बन जाती है कि हर स्तर का आदमी सुखी नहीं है, यानी हर बात का स्तर है। देखिए, राजकारण है, देखिए समाज कारण है, देखिए अर्थ कारण है, देखिए धर्म कारण है, देखिए हर कारण आप देखिए तो आपको बिल्कुल ही आदमी सुखी नहीं दिखेगा, क्योंकि वह पैसों के पीछे ही भाग रहा है। चाहे वो किसी भी स्तर का आदमी रहे, उसे पैसा ही होना है। तो देखिए, यदि पैसा ही आदमी का सब मिलन हो जाता है, पैसा ही आदमी का स्वभाव बन जाता है, पैसा ही आदमी का सुख बन जाता है, तो ऐसा लगता है कि यह आदमी बिल्कुल ही उसके दुख के तरफ जा रहा है। देखिए, पैसा ही शांति है ऐसा नहीं बोल सकते। पैसा है लेकिन आदमी को शांति बिल्कुल नहीं है। आदमी को शांति होना यानी पीस ऑफ माइंड होना, यदि आदमी पीस ऑफ माइंड से रहता है तो एक दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव भी कर सकता है। जो पड़ोसी हो सकते हैं अच्छी तरह से रह सकते हैं। दो देश होते हैं तो दो देश भी एक दूसरों के साथ अच्छा सा बर्ताव रख सकते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं ना दो देशों में अच्छा हो रहा है, ना दो पड़ोसी में अच्छा हो रहा है, ना दो औरतों में अच्छा हो रहा है, ना दो पति पत्नियों में अच्छा हो रहा है। तो संसार की ये जो नींव है, यह नींव बिल्कुल ही दुखी है, ऐसा हम यहाँ पर बिल्कुल बोल सकते हैं। क्योंकि आज की बात जो है वह आज की बात एक विचार मंथन की बात है। यहाँ पर किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना या किसी की बुराई करना, यह उद्देश्य तो मेरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे दिल में आ गया कि मैं इस बात को छेड़ूं और इस बात के ऊपर मैं कोई विचार मंथन करूं। तो मैं बोल रहा हूं कि शांति ही खरा सुख देती है या दे सकती है। मेरा बिल्कुल ही दावा है। देखिए, मेरा इतना बड़ा दावा है कि जो मन की शांति होती है, जो पीस ऑफ माइंड होती है, यही पीस ऑफ माइंड आदमी को खरी शांति या खरा समाधान दे सकती है। देखिए, ये जो शांति आदमी का दुख कम कर देगी, क्योंकि जो भी शांति होती है, देखिए यदि कोई कुत्ते का बच्चा रहा, वो भौंक रहा है, यदि हम उसको बोल रहे हैं कि आ बेटा इधर आ, और उसके साथ में हम प्यार कर रहे हैं, यानी वो तो प्राणी है लेकिन उसको हमारी भाषा समझ गई कि ये आदमी मेरे साथ प्यार करना चाहता है। तो यह कुत्ते ने हमारी भाषा समझ ली और कुत्ता बिल्कुल ही नम्र हो गया, यानी वह शांत हो गया। तो बोलने की बात यह है कि यदि हम शांति लाना चाहते हैं तो हमको खुद का स्वभाव बदलना चाहिए। अभी देखिए, आदमी का जो स्वभाव बन गया वो पैसा बन गया है। आदमी का स्वभाव बन गया तो उसकी जो भी परिस्थिति है वो परिस्थिति बन गई है। और बात यह हो जाती है कि हम
इस सुख सुख के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कमा सकते हैं। तो इसकी बात तो बिल्कुल ही सादी सरल है, यानी सादी सरल बात है। हम खुद को समझा सकते हैं। देखिए, यदि आदमी खुद को समझा सकता है, इफ मैन वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, देखिए खुद को समझने की एक कला होती है। यदि हम खुद को समझ पाएंगे, या मेरा खुद का बहुत ही गलत हो जाता है, मैं बहुत ही गलत आदमी हूँ, और मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं दूसरों को क्या दूँ, सम्मान दूँ। यदि मैं खुद को समझ जाता हूँ, या खुद को मैं समझाने की इच्छा रखता हूँ, या ख्वाहिश रखता हूँ, तो बिल्कुल ही मेरा कहने का मतलब है कि खुद को हम समझा सकते हैं। देखिए, संतों ने भी बताया कि खुद को पहचानना चाहिए, खुद का अंतःकरण देखना चाहिए, खुद सिंहावलोकन करना चाहिए, खुद हम कहाँ पहुंच गए हैं, किस स्तर पर हम बातचीत कर रहे हैं, किस स्तर पर हम तत्वज्ञान दे रहे हैं, और किस स्तर पर हम यह संसार जी रहे हैं। इसी तरह से खुद को समझना चाहिए। लेकिन खुद को समझने के बजाय हम दूसरों को समझ रहे हैं, दूसरों से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि दूसरा अच्छा रहना चाहिए, दूसरे ने हमारे साथ बर्ताव अच्छा रहना चाहिए। तो यह जो बातें हैं, यह बातें आदमी ने करना है, यानी आदमी ने खुद को समझाना है। यदि वो खुद को समझाएगा तो वो खुद उसका बर्ताव बदलेगा, और उसका बर्ताव यदि बदल जाता है तो उसका संसार भी बदल जाता है, और उसका सुख बिल्कुल ही उसके साथ आ जाता है। उसने खुद को या दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी क्या करता है कि दूसरों का सुख देख के जलता है, दूसरों का सुख देख के वो जलता है, और उसी आग में इतना जलता है कि वो सामने वाले को बर्बाद करने पर तुला हुआ रहता है। तो यह बातें आदमी में बहुत हो रही है, और इसी हिसाब से आदमी बहुत ही यहाँ पर दुखी है। यदि ऐसा होता है तो खरा सुख तो आदमी के पास नहीं रहेगा, वो बाहर चला जाएगा। इसीलिए महत्व की बात यह है कि आदमी ने आदमी को समझना चाहिए, आदमी ने आदमी को मानवता से रहना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर सिर्फ दो ही जीव है, प्राणी है, और वह प्राणी है आदमी और औरत। यदि आदमी औरत दो ही है, तो हम यदि विचार करेंगे तो पहले से, जब से ये शुरुआत हो गई, जहाँ से ऐसा धर्मों में भी बताया गया, बहुत बातें बताई गई, तो पहले से जो शुरुआत हो गई, उस शुरुआत का मतलब ऐसा हो जाता है कि आदमी की शुरुआत दो लोगों से हुई है। पहले एक औरत थी या आदमी था, यानी औरत और आदमी दोनों भगवान ने, या बोलो ईश्वर ने, या अल्लाह ने, या ईसाई ने, या क्राइस्ट ने यहाँ पर निर्मित किए, और उनकी आज सब ये जो भी मैं बोलूँगा कि जो भी आज लोगों की पैदाइश है, या आज जो भी जितने भी लोग हैं, वह उनके पास से यहाँ तक आए हुए हैं। तो यदि हमारे पूर्वज ऐसे थे, यदि हमारे पूर्वज दो ही थे, यदि हमारे पूर्वज एक औरत थी और एक आदमी था, ऐसा यदि था, ऐसा यदि हो सकता है, मैं तो बोल सकता हूँ ऐसा ही होगा, क्योंकि यह संसार निर्मित करने के लिए ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, या ईसाई ने, या देखिए क्राइस्ट ने, या किसी भी मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ किसी भी परमेश्वर ने, या किसी भी यहाँ पर गॉड ने जो भी किया होगा, वो तो एक औरत और आदमी ही पैदा किया होगा। तो फिर यदि एक आदमी और एक औरत ही हमारा सब कुछ है, तो हम किस बात के लिए आपस में लड़ रहे हैं? तो पैसों के लिए भी हम क्यों लड़ रहे हैं? हमारा सुख पैसों में कैसा क्या हो सकता है? क्यों नहीं हमारा सुख एक दूसरों को मदद करने में हो सकता है? तो हमारा सुख सच में एक दूसरों को मदद करने में ही है, मानवता में ही है, जिसे हम बोल सकते हैं कि देखिए खुद को और समझिए दूसरों को। यदि हम इस हिसाब से चल सकते हैं, तो मुझे लगता है
हम सच में सुखी होंगे। लेकिन आज की यदि बात देखी जाए तो सच में हम सुखी है क्या? तो मैं आपको बताऊंगा कि सच में हम सुखी नहीं है। और यह एक विचार मेरे दिमाग में आ गया और मैंने सोचा कि चलो भाई आपके साथ ऐसा एक विचार मंथन मैं कर लूँ। तो इसी विचार के साथ मैंने ये मंथन किया हुआ है। किसी के ऊपर मैंने नहीं बोला हुआ है या कोई मेरे दिल में भी नहीं है कि किसके ऊपर मैं यहाँ पर टीका टिप्पणी करूँ। तो मैंने मेरा एक विचार आपके सामने रखा हुआ है। ये विचार आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल कीजिए, इतनी उम्मीद करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।